हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसपी बख्शी की मैं बुक से आपको करा रही हूँ। ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और मैंने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपने नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एले एले वर्ड जो है इम्पोर्टेंट वर्ड लिए हैं मैंने। एले स्पेलिंग जरूर देखिएगा, एले की इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग, ALLAY एले। एले का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? एले जैसे हम एले का मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है किसी की पीड़ा को, दुख को कम करना। ओके, तो एले जैसे हम कोई बच्चा रोता है, हम उसे कहते हैं एले 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 करके उसको शांत करते हैं, चुप कराते हैं। ओके, तो वो शांत हो जाता है, एले एले करके वो शांत हो जाता है ना। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एले 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 कैसे जब बच्चे को हम शांत कराते हैं। तो आइए इसके कुछ सिनोनियम लिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट है जो सिनोनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। सिनोनियम है पैसिफाई। पैसिफाई कहते हैं शांत करना, सूद करना, किसी को सूद कर देना, शांत कर देना। लाइटन हल्का करना, एस्वेज। एस्वेज कहते हैं किसी को एस्वेज करना, शांत करना। काम काम आता है प्रोपिसिएट। प्रोपिसिएट आता है मिटिगेट, मिट्टी डालकर उसको शांत कर दिया। मिट्टी डाल देना, जैसे कोई झगड़ा होता है, कोई बहस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मिट्टी डाल दो उस पर, मिट्टी डाल दो उस पर, तो मिट्टी डाल के वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। कि मिट्टी डाल देना इट मीन्स वो शांत हो जाना। मिटिगेट शांत कर देना मिट्टी डालकर। ईज शांत करने के लिए आता है। एलिविएट शांत करना। रिलीव किसी को बहुत आराम देना, शांत करना। मोलिफाई, मोली बांध कर उसके हाथ में उसको शांत कर दिया। सॉफ्टन हल्का कर देना। लेसन कम करना। ओके, शांत करना, कम करना। LESSEN होता है लेसन। और एक लेसन क्या होता है आपका, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? LESSON। लेसन होता है अध्याय, पाठ। ओके, जो आपकी एक्सरसाइज होती है। तो ये लेसन का मीनिंग क्या होता है? LESSEN। इसमें ओनली क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है और इनकी साउंड क्या है, सेम है, लेसन और लेसन। ओके, तो याद रखेंगे वर्ड को, इस तरह से भी वर्ड आप याद रखना है जैसे आपको मैं बताती हूँ। तो हमने कुछ ये वर्ड सीखे हैं एले के, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसकी सिनो एंटोनियम देखते हैं। एक्साइट, किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, हाइटन करना, बढ़ा देना। इंटेंसिफाई बढ़ाने के लिए आता है। एक्सेसरबेट, एक्स जो वर्ड आता है ये बढ़ाने के लिए आता है। एक्सेसरबेट का मीनिंग होता है बढ़ाना। एग्रीवेट करना, उसको चीजों को और आगे बढ़ा देना, एग्रीवेट करना, उसको और उत्तेजित कर देना। ओके, तो एक्साइट, हाइटन, इंटेंसिफाई, एक्सेसरबेट, एग्रीवेट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रही हूँ, उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, भूलना मत नोट डाउन करने से। तो ओकार्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ओकार्ड पर मूव करते हैं। ओकार्ड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? जब कोई चीज ओकार्ड लगती है, ओकार्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत भद्दा लगना, एक बेकार सा लगना ओकार्ड है। हम कहते हैं ना कि ये तो ओकार्ड सा लग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू डील विद। किसी भी चीज के साथ में डील करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। कोई पर्सन है, कोई पर्सन के साथ में हम डील करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो ओ कार्ड का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू डील विद, किसी के साथ डील करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो तो उसको हम बोलते हैं ओ कार्ड। ओके, ओ कार्ड की स्पेलिंग जरूर याद रखना। इसके सिनोनियम देख लेते हैं ओ कार्ड के। ओ कार्ड के सिनोनियम है अनकंफर्टेबल। जब कोई चीज हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है किसी के साथ में डील करना, तो वो क्या है हमारे लिए? अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल होना। अनइजी, क्लमसी, क्लमसी कहते हैं बहुत अनाड़ी व्यक्ति। कैसा होता है वो? अनाड़ी होता है, जिसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। अनगेनली। पॉन्डरस, तालाब। पॉन्ड क्या होता है? तालाब होता है। पॉन्डरस, तालाब में से निकलना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। रफ, कोई चीज हमारे लिए रफ है, एकदम भद्दी है। अगली। गौशे, गौशे क्या 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 मीनिंग होता है? गौशे क्या होता है? बहुत भद्दा होना। गौशे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, गौशे। ओके, गौश का स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। गौशे होता है भद्दा। अनग्रेसफुल, ग्रेस, जब हम किसी को ग्रेस देते हैं, उसके अच्छे काम के लिए ग्रेस दी जाती है, तो ग्रेसफुल क्या हुआ? बेकार होना, अच्छा नहीं होना। ओके, तो अनकंफर्टेबल, अनईजी, क्लमसी, अनगेनली, पॉन्डरस, रफ, अगली, गौशे और अनग्रेसफुल। ओके, ये सभी सिनोनियम है ओकार्ड के, इम्पोर्टेंट है। एंटोनियम देखते हैं। ग्रेसफुल, ग्रेस देना, नंबरों में जब ग्रेस दी जाती है तो अच्छे के लिए दी जाती है, जब किसी की गुड परफॉर्मेंस होती है। ओके, स्वेव होता है शिष्ट, बहुत ज्यादा सभ्य होना, कॉन्फिडेंट होना। अर्बेन आता है शिष्ट के लिए। अर्बेन, जो अर्बेन होते हैं वो क्या होते हैं? शिष्ट होते हैं। अर्बन में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? शिष्ट होते हैं।
कूल माइंड होना, सेरेन होना, शांत होना, स्किलफुल, स्किल से भरा हुआ होना, क्लेवर होना, डेक्सटेरियस जिसके अंदर कला होती है दोनों हाथों से लिखनी, डेक्सटेरियस होता है, स्किलफुल होता है, एप्ट, एप्ट कहते हैं वो योग्य होना। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के योग्य होता है उसको हम एप्ट बोलते हैं। याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रेसफुल, स्वेब, कॉन्फिडेंट, अर्बेन, कूल, सेरेन, स्किलफुल, क्लेवर, डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस की स्पेलिंग याद रखनी है, एप्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेन। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आया है फ्रेंड्स, मैं सभी इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, बट ये सभी मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम, सभी एनी अदर एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, बुक तो सभी एग्जाम में लगभग मोस्टली सेम ही आती है वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ ये। तो अरेन की स्पेलिंग याद रखनी है, ARRAIGN। अरेन क्या होता है? अरेन आपने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। अरेन का मीनिंग क्या होता है? टू कॉल द पर्सन बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ टू बी चार्ज्ड। तो अरेन का मीनिंग क्या हुआ कि टू कॉल द पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के जो कोर्ट का कानून होता है उससे पहले ही उसको आरोपित कर देना, चार्ज लगा देना उसके ऊपर। ओके, तो अरेन का मीनिंग होता है किसी को आरोपित घोषित कर देना। तो आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। चार्ज, ब्लेम, चार्ज लगाना, किसी पर आरोप लगा देना, ब्लेम करना, दोषी ठहराना, एक्यूज करना उसको, कंप्लेन, इंडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिक्ट आरोपित करना, सेंसर उसकी निंदा करना, सेंसर मीनिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कॉल टू अकाउंट आरोपित घोषित करना उसको। ओके, तो चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन, इंडिक्ट, सेंसर और कॉल टू अकाउंट। एरेन कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और एंटोनियम देखते हैं, एक्सकल्पेट। जब हम किसी व्यक्ति को आरोपित घोषित कर देंगे तो हम उसका एंटोनियम क्या होगा? एक्सकल्पेट कर देना, रिहा कर देना, पार्डन माफ कर देना उसको, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट उसको क्या कर देना? एक्सोनरेट कर देना उसको, माफ कर देना, एक्सोनरेट। एक्स वर्ड जो आता है ये माफ करने के लिए, एक्स के लिए आता है बाहर करने के लिए, कि उसको बाहर कर दिया है, एक्सोनरेट कर दिया है, रिहा कर देना। ओके, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज आता है माफी के लिए, विंडिकेट, विंडिकेट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडोन माफ कर देना, एब्सोल्व बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्सोल्व, एब्सोल्व की उसकी प्रॉब्लम सारी सोल्व हो गई हैं, एब्सोल्व हो गई हैं, सोल्व हो जाना प्रॉब्लम, यानी कि रिहा हो जाना, सोल्व कर देना उसकी प्रॉब्लम को। तो वर्ड, मैंने जो वर्ड आपको ये आज सिखाए हैं, ये इन वर्डों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में फ्रेंड्स, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक वर्ड से मैं आपको कितने सारे वर्ड लेकर आती हूँ, ये सिनोनियम एकदम सेलेक्टेड वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बता दीजिएगा, उनको सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में सेंड करना ना भूलें।